व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। गाइस, जब हमें बोलना होता है कि मुझे पैदल चलना पड़ा, उसे इंतजार करना पड़ा, राजू को दिल्ली जाना था, तो जब इस तरह से हमें कोई मजबूरी होती है या कंपलसरी कार्य करना ही होता है या फिर बहुत आवश्यक होती है, तो हम हैड टू का अतीत में हैड टू का प्रयोग करते हैं और इसका हिंदी मीनिंग निकलता है करना पड़ा या करना था। तो जब इस तरह के वाक्य आए तो हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। जैसे मुझे पैदल चलना पड़ा, तो मुझे पैदल चलना पड़ा मुझे के लिए आई और उसके बाद से हैड टू। अब हैड टू क्या है? सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें सीधा हैड टू का प्रयोग करना है और कोई ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ नहीं है या और कोई मॉडल वर्ब यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, सीधा हैड टू का प्रयोग करना है। आई हैड टू। अब चलना का होता है वॉक। आई हैड टू वॉक। और पैदल चलना तो बोलते हैं ऑन फुट। ऑन फुट मतलब पैदल चलना। आई हैड टू वॉक ऑन फुट, हमें पैदल चलना पड़ा। उसे इंतजार करना पड़ा, तो उसे के लिए क्या होता है? ही के साथ भी हम क्या लगाएंगे? हैड टू। ही हैड टू। अब क्या है? इंतजार करना पड़ा, तो क्या होगा? वेट। ही हैड टू वेट, उसे इंतजार करना पड़ा। राजू को दिल्ली जाना था। राजू को दिल्ली जाना था, तो पहले तो हमें राजू लिखना है। अब राजू है, यहाँ हैड टू का प्रयोग करना है। राजू हैड टू गो टू दिल्ली। राजू हैड टू गो टू दिल्ली। राजू को दिल्ली जाना था। राजू हैड टू गो टू दिल्ली। वी, और वी के साथ भी क्या है? हैड टू। वी हैड टू। अब लिखना है, तो लिखना का इंग्लिश होता है राइट। वी हैड टू राइट। अब कहानी है, कहानी का को क्या बोलते हैं? स्टोरी। क्या बोलते हैं? स्टोरी। तो वी हैड टू राइट स्टोरी, हमें कहानी लिखनी थी। उन्हें कमल से मिलना था। क्या करना था? कमल से मिलना था। उन्हें कमल से मिलना था, तो उन्हें के लिए हम क्या लिखते हैं? दे। उन्हें के लिए इंग्लिश दे लिखते हैं। अब दे के साथ भी क्या है? हैड टू। दे हैड टू। और मिलना का होता है मीट। दे हैड टू मीट कमल। दे हैड टू मीट कमल। तो दे हैड टू मीट कमल, उन्हें कमल से मिलना था। राहुल को अंग्रेजी सीखनी पड़ी। राहुल को अंग्रेजी सीखनी पड़ी, तो राहुल के लिए हमने तो सीधा राहुल लिखा। राहुल हैड टू। सीखना के लिए क्या होता है? लर्न। राहुल हैड टू लर्न। अब क्या सीखा? इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंग्लिश। तो राहुल हैड टू लर्न इंग्लिश। राहुल को अंग्रेजी सीखनी पड़ी। मुझे घर आना पड़ा। मुझे घर आना पड़ा, तो मुझे के लिए आई के साथ भी हैड टू। आई हैड टू। आना का होता है कम। आई हैड टू कम होम, हमें घर आना पड़ा। उसे दवाइयां खानी पड़ी, तो उसे दवाइयां खानी पड़ी। ही हैड टू टेक मेडिसिन। अब गाइस, आपने देखा कि इस ट्रांसलेशन में एक कॉमन चीज मिला। हैड टू, 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 हैड टू। सब्जेक्ट बदलते रहे, लेकिन उस सब्जेक्ट का हैड टू पे कोई असर नहीं पड़ा।
आई के साथ हैड टू, ही के साथ हैड टू, राजू के साथ हैड टू, वी के साथ हैड टू, दे के साथ हैड टू, राहुल के साथ हैड टू, आई के साथ हैड टू, ही के साथ हैड टू। यानी सब्जेक्ट हमारे बदलते रहे लेकिन हैड टू नहीं बदला। अर्थात सब्जेक्ट कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हमें सबके साथ हैड टू का इस्तेमाल कर देना है ना इजी? कितना आसान है। क्या आसान है कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी लिखा हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हमें सीधा सीधा हैड टू लगा देना है। तो इस तरह से इन सारे वाक्यों में हमारी मजबूरियां झलकती है। अब इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। स्ट्रक्चर क्या होता है और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारी जो है फॉर्म में बता दे रहा हूं। वीडियो के साथ बने रहें और आगे सीखें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव साथ में WH भी। गाइस आपने स्ट्रक्चर को देखा, क्या देखा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड टू होगा, फिर वर्ब वन होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। और जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो सब्जेक्ट होगा और डिडंट लग जाएगा। डिडंट का मतलब डिड और नट, फिर हैव टू हो जाएगा। यानी एक साधारण सी चेंज क्या आई कि हैड टू पहले था और जैसे ही हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव में लिया यानी नावाचक में लिया, हमारा डिड नट लगा और डिड नट लगा तो ये हैड टू हैव टू में बदल गया। अर्थात जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें डिड नट का या डिड का प्रयोग करना पड़ता है और जैसे डिड या डिड नट लगाते हैं हैड टू है वो हैव टू में बदल जाता है। वर्ब वन रहता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जब इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो डिड पहले आता है, बाद में सब्जेक्ट होता है और हैव टू होता है और वर्ब वन होके ऑब्जेक्ट हो जाता है। डिड, सब्जेक्ट, नट, ये नेगेटिव वाली है, फिर हैव टू आता है। यानी एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो या फिर WH में इंट्रोगेटिव हो या WH का नेगेटिव हो, हमें हैव टू का प्रयोग करना है, हैड टू का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ इस पॉइंट को अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी से। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। अब मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा के लिए क्या होगा? मुझे के लिए आई और आई के साथ हैड टू, आई हैड टू और उसके बाद से प्ले। भर में क्या आएगा? प्ले। और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? क्रिकेट। आई हैड टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। तो पहले क्या है? सब्जेक्ट हुआ, फिर हैड टू आया, फिर प्ले वर्ब वन आया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट आया। आपने यहां भी देखा सब्जेक्ट आया, हैड टू आया, वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तो पहले तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा आई के बाद डिड नॉट है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? डिड नॉट। और संक्षेप में आप चाहें तो डिडंट लिख ले और भी बेहतर होगा। आई डिडंट और ये हैड टू जो है हैव टू में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? हैव टू में। आई डिडंट हैव टू और प्ले क्रिकेट। आई डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। तो आपने देखा कि किस तरह से बदलाव आया। अब यहाँ इंट्रोगेटिव में आते हैं तो पहले हमें क्या करना रहेगा? डिड लगाना रहेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट है आई और हैव टू है तो हमें हैव टू लगाना है। डिड आई हैव टू और यहाँ वर्ब है प्ले तो हमें प्ले लगाना है और ऑब्जेक्ट में है क्रिकेट तो हमें क्रिकेट लगाना है। इस तरह से डिड आई हैव टू प्ले क्रिकेट तो क्या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। अब यहाँ पे आते हैं इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में
तो हमें पहले लिखना होगा डिड, डिड के बाद क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट आई, फिर वापस हमको लिखना पड़ेगा नॉट, डिड आई नॉट हैव टू, डिड आई नॉट हैव टू, और वर्ब होगा प्ले और ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। तो आपने देखा कि डिड आई नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा। अब WH लगाते हैं तो WH में हमें क्या लिखना है, हाउ लिखना है, वाई लिखना है, ऐसे WH वर्ड लिखते हैं। अगर हमने हाउ लिखा तो हाउ के बाद हमें क्या लिखना है, डिड, डिड के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो हमें लिख देना है आई, उसके बाद हैव टू है तो हमें हैव टू लिखना है, और प्ले लिखा हुआ है, वर्ब में प्ले है तो हमने वर्ब लिखा, और ऑब्जेक्ट में क्रिकेट लिखा हुआ है तो हमें क्रिकेट लिख देना है। तो वाक्य हमारा देखिए कैसे, जैसे आप अरेंज करते जाते हैं वैसे वाक्य बनता जाता है। हाउ डिड आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे कैसे क्रिकेट खेलना पड़ा। अब यहाँ पे WH लगा हाउ, और हाउ के बाद से डिड लगा, हाउ डिड, उसके बाद से सब्जेक्ट लगा आई, उसके बाद से नॉट लगा, और उसके बाद से डिड नॉट हैव टू आया तो हमने हैव टू लिख दिया, और उसके बाद से प्ले आ गया वर्ब, और उसके बाद से क्रिकेट आ गया। तो इस तरह से आपने देखा, अगर आप अरेंज कर लेते हैं, केवल अरेंज कर लेते हैं ना, तो आपको इंग्लिश आ जाती है। अब जैसे ये अरेंज किया हुआ है वैसे ही हमने अरेंज किया, हाउ डिड आई नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट कैसे नहीं खेलना पड़ा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से यह सेंटेंस बन रही है। गाइस एक छोटी सी बात है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट प्लीज इसे इग्नोर ना करें, और इसलिए इग्नोर ना करें कि पहले हमारे जीवन में एक गोल होना चाहिए। गोल का मतलब है एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं या किस लिए पढ़ते हैं। और अगर ये भी ना हो, चलिए कोई बात नहीं है, एक जीवन में उद्देश्य होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जिस दिन आपने ये तय कर लिया ना कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, या आपने अपने जीवन में अपना गोल क्या रखा है, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए आप हर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बशर्ते कि आपकी निगाहें लक्ष्य की ओर हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप भी सीखें, आपके दोस्त भी सीखें, और अपने जीवन में अपने गोल को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि वही आपको अपने उद्देश्यों तक पहुंचाता है। प्लीज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।